देखिए, बजट पे जो आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पेश किया, उसमें बहुत सी चीज़ों को इग्नोर भी किया गया है और कुछ चीज़ें कुछ ठीक भी हुई हैं। पर जो मेजर चीज़ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए देश में हो, कुछ ज़्यादा कोई ख़ास सामने आया नहीं, सिवाय उन्होंने कुछ वुमेंस के लिए कुछ कंसेशंस दी हैं टैक्सेस वगैरह में। पर उसके अलावा भी जो आम आदमी को टैक्स जो 7 से 12 लाख रुपए तक है, इनकम टैक्स उनका फ्री किया है, इस पर थोड़ा सा लोग खुश हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो एक एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है, उसको नए एक स्कीम में लाया है। उसमें यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और कुछ एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा। दूसरा, यहाँ के टूरिज़्म को जो उन्होंने देश में 50 जगहों को इनलिस्ट किया, उसमें रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर की ओर ये दो चीज़ें जो हैं, ये थोड़ी बहुत कुछ लग रही हैं। बट जो अनएम्प्लॉयमेंट है और कश्मीर की जो इकॉनमी है, जो पिछले 25-30 साल से टोटली डिफेस हो चुकी है, टोटली सफ़र की है, उसमें कोई किसी किस्म का ऐसा स्पेशल पैकेज नहीं दिखा ताकि यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है या यहाँ के सिस्टम जो हैं उसको दोबारा रेस्टोर किया जाए, वो वैसा कुछ नहीं देखा। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो यहाँ की यूटी बनने के बाद हमारा बजट जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर को उन्होंने 48,000 करोड़ रुपए में रखा है, बट उसके अलावा जो पुलिस का है वो सेपरेट किया है। तो ये एक बड़ी यहाँ पर क्यास वाली चीज़ें हैं कि भाई किस में कौन क्या स्पेंड करेगा, ड्यूल पावर वो जो एक रहेगा इसमें, तो बजट में असर पड़ेगा उन चीज़ों का। पर दूसरी तरफ जो इन्होंने कुछ मेडिकल सीट्स जो हैं वो एक्सटेंड की हैं पूरे देश भर के लिए, 1000 के करीब इन्होंने की हैं। और जो कैंसर का जो मेडिसिन इंपोर्ट हो रहा था, उस पर भी ड्यूटी फ्री की है। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ड्यूटी फ्री की है, बट कुछ चीज़ें कॉस्टली भी जो हैं वो हो रही हैं। मोबाइल को फ्री किया, पर जो और बाकी जैसे लेदर जो है, इंपोर्टेड लेदर, जिसके शूज़ वगैरह, उसको भी इन्होंने कॉस्टलियर कर दिया। तो कुछ इस तरह की जो ये बजट स्कीम है, कुछ उसमें कुछ ऐसा आम आदमी के लिए नहीं दिख रहा है। स्पेशली थोड़ा सा इन्हें वुमेन को टच किया, वो भी एक ख़ास तबके को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, बट आम वुमेन के लिए कोई ज़्यादा उसमें क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरा, यहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए भी, पूरे देश भर में माइनॉरिटीज़ हैं, हर स्टेट में रहती हैं, उनके लिए बजट हमेशा होता है, क्योंकि नेग्लेक्टेड लॉट होता है पॉलिटिकली, वो लोग पूरे मुनज़्ज़म नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी कोई बजट में ऐसा नहीं दिख रहा है। कहने को तो है कि जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ होगी 6.3 to 6.4, बट दैट डज नॉट मीन कि इट वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन मैन, पुअर मैन। उसके लिए तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस लिहाजा बजट को हम एक तरह से कहेंगे मिक्स टाइप का बजट है, पर जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरह से बजट जो है वो नहीं आया है। जिस तरह से इसमें हर एक क्लास और हर सेक्शन का ख्याल रखा गया, अगर आप बजट देखेंगे, उठाकर देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो रिलीफ है वो जनरल जो पब्लिक है, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको रिलीफ जो 7 लाख से 12 लाख तक स्लैब जो इनकम टैक्स है उसको किया गया। उसके साथ इसमें रोड्स के लिए भी अलग रखा गया, हेल्थ सेक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी इस पर ध्यान देने की बात की गई। हम टोटल मिला के अगर कह सकते हैं, एक पीपल फ्रेंडली बजट है, प्रो पीपल बजट है, प्रो पुअर बजट है, आम आदमी की हितों का और आदमी की डेवलपमेंट का ख्याल इसमें रखा गया है। बहुत अच्छा शानदार बजट है। जिस तरह से आज निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को आम लोगों के लिए पेश किया है, खासकर जनरल पब्लिक के लिए, जो आम लोग हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग इस देश में रहते हैं, उन मिडिल क्लास की हितों को, उनको ही मद्देनजर रखकर ये बजट पेश किया गया। बहुत अच्छा बजट है, शानदार बजट है। एम्प्लॉयमेंट की बात है, जिस तरह से बजट में प्रावधान रखे गए और ऑटोमेटिकली उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई, या जिस तरह से दूसरे जो सेक्टरों पे बात की गई है, जिस तरह से लोन की बात की गई है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ उसको बढ़ाया गया है। नेचुरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है
उनको अगर आप अपलिफ्ट करेंगे, उनकी जो लोन की बात की गई है उससे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। टोटल मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट है और आम लोगों को रिलीफ देने वाला बजट। अनएम्प्लॉयमेंट की जिक्र नहीं की गई, क्या इस बजट में? देखिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो फिगर्स आ रहे हैं, इनके बारे में जो बजट पेश हुआ गया है उसके ऊपर बाकी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। जिस तरह 12 लाख की बात कही आपने, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो ड्रग्स पे आप रिबेट कर रहे हैं, उसकी अच्छी बातें आ रही हैं। लेकिन जो हम जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 50 नई डेस्टिनेशंस की बात हो रही है, टूरिज़्म डेस्टिनेशंस की, उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा हो। जो मेडिकल टूरिज़्म की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टूरिज़्म की भी बात करें, जम्मू कश्मीर एक टूरिज़्म हब है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये वाले डिसीजंस हैं उसमें जम्मू कश्मीर का भी मेंशन हो। बाकी प्राइमा फेशिया अभी तो ये एक बैलेंस लग रहा है, अभी इसमें फिगर्स आने दीजिए कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसके ऊपर तफसील से बात करें। लेकिन अभी तक हम सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये डेस्टिनेशंस की बात है टूरिज़्म की, उसमें जम्मू कश्मीर का मेंशन हो, जो मेडिकल टूरिज़्म है उसमें जम्मू कश्मीर का मेंशन हो, और कोई ऐसा पैकेज हो जो जम्मू कश्मीर में हो, जिसमें अगर शायद इसके बाद बाहर निकले। लेकिन ओवरऑल अगर जो बात 12 लाख की है और जो ड्रग्स की बात है, वो एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। तो उसमें अब स्टेट बजट का भी जिक्र जो है, स्टेट बजट भी आने वाला है, उसमें ऑलरेडी सीएम साहब ने कहा है कि खजाने खाली है, तो एक्सपेक्टेशंस लोग करें कि इस बजट में लोगों का जो है फ्रेंडली बजट होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आज इतने बरसों के बाद एक चुनिंदा सरकार है जम्मू कश्मीर में। पहले तो गवर्नर्स रूल था, अब ये पहली बार एक चुनिंदा सरकार है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो यहाँ का जो जनमत, जो मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, उसको मद्देनज़र रखे कुछ अच्छा सा पैकेज दे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के जो इक़्तिसादी हालात हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हाउस बोट्स हैं, बिज़नेस वाले हैं, टूरिज़्म के साथ जो रिलेटेड है, उसके साथ कोई ऐसा एक पैकेज दिया जाए, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। साहब, जिस तरीके से आज आप अपना एनुअल जो प्लान है वो सबमिट करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ प्रायोरिटीज़ रहेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए? अभी तो बहुत कुछ है। अभी आज मीटिंग हो रही है, उसमें हम अपना एनुअल बजट दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी हॉल्स, सड़क, मैगडमाइजेशंस, ऑगमेंटेशन जो है, हमारी हेल्थ केयर है, जो बाकी अलाइड है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर है, उसको सबको हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करके एक अच्छा सा प्रोग्राम दे, ताकि शहर श्रीनगर जो है वो फिर से वैसे फले फूले और अच्छी तरह से जो डेवलपमेंट है वो हो और लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर सीएम साहब ने रिसेंटली कहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर उनसे उनकी मुलाकात हुई है, तो ये जो फंड्स के डेवलपमेंटल फंड्स के लिए, तो उम्मीद है क्या यू हैव एक्सपेक्टेशंस दैट? उम्मीद तो है। फाइनेंस मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला साहब मिले हैं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में मिले हैं। अब पता चलेगा कितना हमें फ़ायदा मिलेगा दिल्ली सरकार से, उसके बाद हमारा भी बजट होगा। और उमर साहब ने पिछले दिनों बोला है ये बजट भी पीपल फ्रेंडली होगा जो जम्मू कश्मीर में पेश सरकार को स्लैब किया जा रहा है, इस पर स्लैम किया जा रहा है कि जो कमर्शियल वाटर मीटर्स लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि जो कोई भी चीज़, हम पानी पे कोई भी फीस नहीं लेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। हमने पहले ही वो अनाउंस किया है कि पानी का जम्मू कश्मीर के आवाम को फीस नहीं होगी, वो हम क्लियर कर सकते हैं। अब कमर्शियल का वो हमें देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन आज की डेट पे मीटर्स कहीं भी नहीं लगेंगे। शुक्रिया।